हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 1977 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 161। सन 1920 में बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर निम्न में से किस कांग्रेस नेता ने अवध किसान सभा का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं, भूराजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, आय में वृद्धि। निम्न में से कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, मुगल काल में। शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा ए, लिंगायत संप्रदाय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशन द्वितीय। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? तो आंसर हो जाएगा सी, फैजपुर अधिवेशन। कुहासा किस प्रकार के मिश्रण का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा ए, एरोसोल। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो आंसर हो जाएगा बी, संसद। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, क्वेटे। भारत में वर्षा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा, नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों पर। समुद्र से दूरी, पर्वतीय रूपरेखा, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच किया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, मिस्र। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। गुजरात का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, रविशंकर महाराज। निम्नलिखित में कौन सरकार के प्रमुख हैं? 17 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकी संविधान से। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? यानी 19 का आंसर हो जाएगा बी, कुशीनगर। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1909। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, उल्कापिंड। थेरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। अगला देखते हैं, डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, इंदर मल्होत्रा। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो आंसर हो जाएगा डी, 25%। कल्हण द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजतरंगिणी डैश के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर। धान की रोपाई के दौरान किए जाने वाले हुड़किया बैल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति है? तो आंसर हो जाएगा डी, भील। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, फिल्म। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 30 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, गुरु अमरदास। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। खरीफ फसल डैश के मौसम में उगाई जाती है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, गर्मी। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? 36 का आंसर हो जाएगा सी, 1873। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टानों में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? 38 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? आंसर हो जाएगा ए, सड़क। भारत निर्माण योजना में किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 2005 में। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, द लॉर्ड्स, लंदन। भीम का डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी, गुफा चलचित्र के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, गाइड नहीं लिखी गई है। गोदान, गबन और कर्मभूमि लिखी गई है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, रोम। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, फिनसेन। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, हीमोफीलिया, स्किल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजरती है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में 48 का आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। सूची 1 और सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा। तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। सबसे आदि स्तनी एकेडिना। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा पेरीपेट्स। अगला देखते हैं, वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, टी.एच. मॉर्गन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? 51 का आंसर होता है सी, कैडमियम। निम्न में से बकरी की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, मारवाड़ी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर। प्रक्षेपण अस्त्र है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, एक हवा से हवा प्रक्षेपण अस्त्र। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। व्याधि और कारण है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, विटामिन B3, नियोसिन और विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करती हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजनस नाइट्रेट का। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ए, कवकों की। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य क्या है? इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एग्यूम सही सुमेलित नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोस, खट्टा दूध। ये गलत है। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, लाल, यहाँ पे चीटी होगा, सीटी लिखा गया, गलत है। टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर का रस। 7 पर 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, 1.188 ग्राम। अगला देखते हैं, हेलोजन में डैश होता है? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। निम्न में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। निम्न में से किस हार्मोन को बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड। निम्न में से किस समूह में चारों जंतु शिशुओं का जन्म देता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, कंगारू, हैजहॉग जिसे जंगली चूहा कहते हैं, डॉल्फिन और लॉरिस। अगला देखते हैं, गैस्पियम हिस्ट्रम किसका वनस्पति नाम है? तो आंसर हो जाएगा ए, ग्वार का। यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान से घटकर 1/4। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसकी है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है? आंसर हो जाएगा डी, मोंटेस्क्यू। रूस में कोलखोज क्या था? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक खेती। फ्रैंकफर्ट की संविधा कब हुई? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, 1871। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, कोसी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था? 73 का आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह ने। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं अथर्ववेद। भारत सरकार की राज्य कोसी नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ये गलत है। पुनर्रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये सभी है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है अखबारी कागज। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, महबूब उल हक।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? 78 का आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। IMF सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखता है तथा साथ ही सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन को दूर करने हेतु अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? आंसर हो जाएगा डी दूरसंचार। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी RBI। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम करारोपण और भूमि सुधार है। उद्योगों में विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया है? आंसर हो जाएगा डी इमाइल दुर्खीम। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सी नागढ़। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी 3 बार। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित संगठन है IUCN। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंगुल या कश्मीरी स्टेग। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? तो 91 का आंसर हो जाएगा डी संचार। निम्न से कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए ललित मोदी। निम्नलिखित में कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? गीता फाड़िया। भारत की पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है डैश किले में है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए कुंभलगढ़। तेजस्विनी संघर्ष किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? 97 का आंसर हो जाएगा ए CF एंड्रूज। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1919 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय उधार संघ की स्थापना निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? आंसर हो जाएगा डी मदन मोहन मालवीय। MR जयकर, TP सुप्रू और VS श्रीनिवास ने भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।